पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स और उनकी बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। दिसंबर 31 2024 को जो पीरियड एंड हुआ है, कुछ कंपनीज़ के केस में ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं और कुछ कंपनीज़ के लिए ईयरली रिजल्ट्स हैं, डिपेंडिंग के कौन सी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब तक होता है। तो इस हवाले से बोर्ड मीटिंग्स भी स्केजुअल हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स की आमद का सिलसिला जारी है। तो वो लोग जो कि डिविडेंड इन्वेस्टर्स होते हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं बड़ी कंपनीज़ के अंदर डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से, तो वो इन रिजल्ट्स को बगौर देख रहे होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इन कंपनीज़ के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और उसके साथ वो एक अच्छा डिविडेंड पे करेंगी। तो इस हवाले से जो मंडे को यानी 27 जनवरी 2025 को अगर हम बात करें तो 5 बड़ी बोर्ड मीटिंग्स हैं जो कि शेड्यूल हो चुकी हैं और इसमें बड़े रिजल्ट्स है मुतवक्के हैं। इस वीडियो में इन 5 कंपनीज़ की बात की जाएगी कि वो कौन सी 5 कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स मंडे को हो रही हैं, 27 जनवरी को हो रही हैं। और फिर हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा और बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनीज़ इन रिजल्ट्स के साथ कोई डिविडेंड दे सकती हैं, कितना डिविडेंड दे सकती हैं। इसको हम कभी भी 100% तो श्योर नहीं हो सकते, लेकिन एज़ पर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हम कुछ ना कुछ ज़रूर एक आइडिया ले सकते हैं। और जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसकी बेसिस पे हम देख सकते हैं कि क्या हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। अब इन कंपनीज़ के हवाले से और जो भी कंटेंट इस चैनल पे आपके साथ शेयर किया जाता है, हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर के इसमें कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए रिसर्च करके डेटा आपके सामने लाया जाता है, ताकि उसके बाद आप अपनी फर्दर ड्यू डिलिजेंस करके और अपनी जो रिस्क एपिटाइट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस कर सकें। अब इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। अटक ग्रुप की एक कंपनी है जो कि एक जाना पहचाना नाम है, और ये ग्रुप भी एक तगड़ा ग्रुप है जो कि अच्छे रिजल्ट्स अक्सर दिखाता रहता है। और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें ये अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रही है, क्योंकि जो इस कंपनी का ईयर एंड होता है वो जून में होता है। इससे पहले जो पहला क्वार्टर सितंबर 30 को क्लोज हुआ था, उसके रिजल्ट्स के साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, जबकि इसकी जो ईपीएस थी वो थी 19 रुपये 17 पैसे अनकंसोलिडेटेड। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी पिछले साल का जो पहला क्वार्टर था उसमें इसकी ईपीएस थी 42 रुपये 27 पैसे। तो ईपीएस में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपको नज़र आ रहा है। तो अब जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें किस हद तक ये कवर अप होता है वो देखना होगा। और अगर हम इसमें ये देखें कि डिविडेंड कितना दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर अर्निंग्स के अंदर कमी होती है तो डिविडेंड के अंदर भी आप कमी देख सकते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो ये कंपनी हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ और फिर ईयरली रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड दे रही होती है। इसलिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यू कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड फ्रॉम दिस बोर्ड मीटिंग। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें जो कमी आपको नज़र आ रही है एटलीस्ट जो पहले क्वार्टर की, तो उस बेसिस पे ये भी आप जहन में रखिएगा कि कंपनी कोई और डिसीजन भी ले सकती है अबाउट वेदर डिसीजन वेदर ये डिविडेंड दिया जाए या नहीं दिया जाए, और अगर दिया जाता है तो कितनी अमाउंट दी जाए। अब जो लास्ट इसकी एनुअल ईपीएस थी जो फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज हुआ, जून 2024 में क्लोज हुआ था, तो उसमें जो इसकी ईपीएस थी वो थी 111 रुपये 9 पैसे। तो एक अच्छी ईपीएस थी उसकी, और उसके मुकाबले में इस फाइनेंशियल ईयर का जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट है उसके मुताबिक इसकी ईपीएस काफ़ी कम है। अब जो 111 रुपये 9 पैसे की अर्निंग्स थी उसके साथ इसने 27.5 रुपये का ईयरली डिविडेंड दिया था, टोटल हाफ ईयरली प्लस जो ईयर एंड पे दिया था। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की, वो बनती है 6.84%। अब ये 6.84% कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी डिविडेंड यील्ड नहीं है, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि शेयर की जो प्राइस है वो इस पर काफ़ी ऊपर जा चुकी है, 507 रुपये 88 पैसे। और जनरली जो डिविडेंड यील्ड हम देख रहे हैं इन दिनों में ख़ास तौर पे, क्योंकि डिविडेंड यील्ड में हम ये देख रहे होते हैं कि करंट प्राइस है वो क्या है, और फिर जो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने डिविडेंड दिया है वो कितना है। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि बहुत सारी कंपनीज ने डिविडेंड तो पिछले एक साल में जो भी दिया है, तो उस वक्त शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे थी। तो अब ये पिछले चंद महीनों के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड शेयर मार्केट में हमें देखने को मिला है। तो उस वजह से शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ऊपर चली गई हैं। तब शेयर्स की प्राइस ऊपर गई हैं तो डिविडेंड यील्ड जो अब कैलकुलेट हम करते हैं तो उसमें आपको जो नंबर मिल रहा होता है वो कम मिल रहा होता है। इसलिए ये भी जहन में रखें कि वो लोग जिन्होंने इस कंपनी के शेयर में या
बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं जिनकी प्राइस पिछले कुछ अर्से में ऊपर गई है। तो उसमें अभी हम जब डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ वेरी ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी और एक्चुअल यील्ड जो कि लोगों को मिली, क्योंकि उन्होंने सस्ती प्राइस के ऊपर लिया हुआ था, तो उसके लिए उनका जो नंबर है वो काफ़ी रीज़नेबल बनता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने इस कंपनी का शेयर, अ, हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, 400 रुपये या उससे नीचे लिया हो, तो उसके लिए जो डिविडेंड है 27 रुपये का, वो उसकी वर्थ ज़्यादा बनती है परसेंटेज टर्म में, कंपेयर टू अ पर्सन जिसने कि 500 रुपये के आसपास इस शेयर को खरीदा हो। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से। और हमेशा की तरह मैं वाज़ेह कर दूं कि जिन कंपनीज की बैकग्राउंड आपको लाइट ग्रीन नज़र आ रहा है, वो कंपनीज हैं जो कि इस वक्त शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं। जबकि अगर आपको ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है मेरी वीडियोज़ में, तो दैट मीन्स कि ये कंपनी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड एज ऑफ नाउ शरिया इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसका भी हाफ ईयरली रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है 27 तारीख को। और इसके भी वही एक हम ट्रेंड देखते हैं कि हाफ ईयरली रिजल्ट्स और जो एनुअल रिजल्ट्स होते हैं टिपिकली उन दोनों के साथ ये डिविडेंड दे रही होती है। जबकि क्वार्टरली रिजल्ट जो पहला अनाउंस हुआ था फॉर द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर, तो उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। अब इस कंपनी के केस में भी अर्निंग्स काफ़ी ड्रॉप हुई हैं। पहले क्वार्टर में 9 रुपये 5 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल की अगर हम देखें पहले क्वार्टर की, तो वो थी 34 रुपये 20 पैसे। तो एक बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर अब सेकंड हाफ के रिजल्ट के साथ डिविडेंड ये कंपनी अनाउंस करती भी है, तो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखिएगा कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एटलीस्ट जो पहले क्वार्टर के रिजल्ट के हम देख रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन अब ये दूसरे क्वार्टर में किस हद तक इसको कवर अप कर सकती है, वो अभी सामने आना बाकी है। अब जो लास्ट एनुअल ईपीएस थी इसकी फॉर द पीरियड विच एंडेड ऑन 30 जून 2024, वो थी 137 रुपये 93 पैसे। और जो इसने पे आउट दिया था वो था 95 रुपये का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी पे आउट रेशो बड़ी अच्छी है कंपेयर टू एपीएल। हमने जब देखा तो 111 रुपये की अर्निंग के साथ उसने सिर्फ 27.5 रुपये का डिविडेंड दिया, जबकि इस कंपनी ने 137 रुपये 93 पैसे की अर्निंग के साथ 95 रुपये का एक बड़ा डिविडेंड दिया था। अब डिविडेंड यील्ड इसकी जो बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की, वो 15.20% बनती है, जो कि एक अच्छी डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। और करंट प्राइस की 631 रुपये 37 पैसे है। अब जो तीसरी कंपनी इस लिस्ट में है उसका नाम है मारी एनर्जीज। पहले ये मारी पेट्रोलियम कहलाती थी, और इसका भी हाफ ईयरली रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है 27 तारीख को। और इस कंपनी की जो ईपीएस थी टिल द लास्ट क्वार्टर, वो थी 15 रुपये 99 पैसे, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर थी 15 रुपये 94 पैसे। लास्ट जो इसने एनुअल ईपीएस शो की थी वो थी 579 रुपये 36 पैसे फॉर द पीरियड विच एंडेड ऑन 30 जून 2024। अब इस कंपनी के केस में जो पे आउट की कहानी है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, और उसी हिसाब से फिर इसके डिविडेंड यील्ड को भी आप इन अ डिफरेंट मीनिंग लेंगे। क्योंकि इस कंपनी ने 800% बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए थे लास्ट एनुअल रिजल्ट के साथ, और 232 रुपये का क्यूमुलेटिव जो कुल मिला के कैश डिविडेंड बनता है पिछले साल का, वो दिया था। अब डिविडेंड यील्ड का जो नंबर है ये आपको बिल्कुल ही एक रीजनेबल नंबर नज़र नहीं आ रहा होगा, 54.52%। उसकी वजह ये है कि बोनस शेयर्स अनाउंस करने के बाद अब ज़ाहिर है एक डाइल्यूशन फैक्टर भी आ गया है। लेकिन जब हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो हम तो ये देख रहे होते हैं कि इस वक्त शेयर की प्राइस क्या है, और टोटल कितना डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है पिछले 12 महीनों में। तो उस लिहाज से ये कोई एक रियलिस्टिक नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इस बोनस को फैक्टर इन नहीं कर रहा। तो जब भी बोनस अनाउंस होता है तो उसी हिसाब से शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है। तो ऑब्वियसली उस वक्त जो शेयर की जो प्राइस थी वो 3,000 से ऊपर थी, और अब जो शेयर की प्राइस है वो 584 है। तो डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन में अगर आप बोनस शेयर को फैक्टर इन नहीं करते, तो आपको जो नंबर मिलता है वो रियलिस्टिक या करेक्ट नंबर नहीं मिल रहा होता। तो ये वो नंबर है जो कि मैंने PSX के डेटा पोर्टल से उठाया, 54.52%। लेकिन इस नंबर को देखकर आपने डिसाइड नहीं करना, क्योंकि अब शेयर के अंदर डाइल्यूशन आ चुकी है, यानी कि नंबर ऑफ़ जो शेयर्स हैं वो बढ़ चुके हैं 800% बोनस शेयर्स के साथ। तो अब डेफ़िनेटली जब आप इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे, तो अब शेयर की जो प्राइस में कमी आई है उसको भी आपने फैक्टर इन करना होगा। और अब क्या डिविडेंड आता है और क्या इसका नेक्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड बनता है, वो देखना होगा बेस्ड ऑन द अपकमिंग रिजल्ट्स। बहरहाल एक बड़ी कंपनी है, और इसके कुछ शेयर्स अभी भी विद हल्ड किए हुए हैं इसने। उस हवाले से बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में भी मैंने बात की थी, क्योंकि वो एक कोर्ट हियरिंग चल रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि जब बोनस शेयर्स अनाउंस हुए तो उसके बाद कंपनी ने नोटिफाई किया था जितने भी बेनिफिशरीज थे बोनस शेयर्स के, कि आप इसमें जो टैक्स बनता है वो पे करें।
तब जिन लोगों ने टैक्स नहीं पे किया उनके लिए शेयर्स इनके पहले विदहोल्ड किए गए थे, और फिर कुछ मज़ीद शेयर को विदहोल्ड किया गया था ताकि शेयर की प्राइस में अगर नीचे जो ऑफसेट आ रहा है तो उसको कंपेंसेट करने की ज़रूरत हो तो वो किया जा सके। तो अब जब भी जो कोर्ट की तरफ से फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके बाद जो भी उस हवाले से डिसीजन आता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपके एडिशनल शेयर इन्होंने विदहोल्ड कर रखे हैं वो आपको वापस उसमें से जो भी वापस मिलना है वो मिल जाएगा। अब इस लिस्ट में जो चौथी कंपनी है वो है लकी कोर इंडस्ट्रीज़, और इसका भी हाफ ईयरली रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है, और इस कंपनी का भी वही ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ नहीं बल्कि सेकेंड क्वार्टर और फिर ईयरली रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड टिपिकली अनाउंस कर रही होती है। और इस कंपनी की ईपीएस की बात करें तो टिल द लास्ट क्वार्टर यानी पहले क्वार्टर की जो इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस थी वो थी 28 रुपये 10 पैसे, और पिछले साल पहले क्वार्टर में थी 27 रुपये 21 पैसे। तो इस कंपनी के केस में आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले में बहरहाल इसमें इंप्रूवमेंट हमें नज़र आई है इसकी अर्निंग्स के अंदर। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 120 रुपये 62 पैसे, और इसने 60 रुपये का डिविडेंड दिया था। तकरीबन 50% पे आउट रेशो बनती है। तो इसके डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 5.71% बनती है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और शेयर की जो प्राइस है वो 1130 रुपये 49 पैसे है। अब इसके बाद जो पांचवी कंपनी है इसमें अगेन फ्रॉम द अटक ग्रुप वो है अटक रिफाइनरी, और रिफाइनरी सेक्टर की इस कंपनी का हाफ ईयरली रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है 27 तारीख को, और इसकी भी पहले क्वार्टर की जो रिजल्ट था जिसमें इसने 31 रुपये 22 पैसे की ईपीएस शो की थी, उसमें कोई डिविडेंड नहीं दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल के पहले क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस थी वो थी 107 रुपये 53 पैसे। तो एक बड़ा डिक्लाइन है इसकी ईपीएस के अंदर पहले क्वार्टर में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, जबकि प्रीवियस ईयर में जो इसकी ओवरऑल एनुअल ईपीएस बनी थी वो थी 236 रुपये 76 पैसे, जिसके साथ इसने सिर्फ 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कोई बहुत बड़े इसकी जो डिविडेंड पे आउट्स हैं वो नहीं होते, और इस की जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो 4.66% बनती है, जबकि इसकी जो करंट प्राइस है वो 632 रुपये 65 पैसे है। तो ये वो पांच कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स 27 तारीख को स्केड्यूल्ड हैं। 27 को अपने बोर्ड मीटिंग में जब ये रिज़ल्ट अनाउंस करेंगी तो उसके साथ ही डिविडेंड के हवाले से भी इनकी अनाउंसमेंट आएगी। जब भी इनकी तरफ से डिविडेंड अनाउंस होगा और जो भी रिजल्ट्स आएंगे उस हवाले से भी इस चैनल के ऊपर वीडियो में आपको डिटेल शेयर की जाएंगी। बहरहाल इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई इसकी बेसिस पे अब आप ख़ुद ही डिसाइड करें कि इनमें से कौन सी कंपनी आपके लिए सूटेबल है। और अगर आप ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो फिर स्टे ट्यून्ड और वॉच फॉर द रिजल्ट्स एंड होप फॉर द बेस्ट। और आने वाले दिनों में इस हवाले से जो फर्दर डिटेल्स होंगी इनके रिजल्ट्स के हवाले से वो भी उनसे भी आपको आगाह रखा जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की वीडियोज़ मजीद आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।